आज पूरा देश होली के रंग में रंग रहा। चारों तरफ रंगोत्सव की धूम दिखाई दी। योगी के उत्तर प्रदेश में भी शानदार अंदाज में होली का पर्व मनाया गया। सूबे के मुखिया खुद अपनी तपोभूमि यानी कि गोरखपुर में होली मनाने पहुंचे और सनातनियों के साथ रंगों का त्योहार उन्होंने मनाया। गोरखपुर, अयोध्या, काशी और ब्रज की होली धूमधाम से हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी ने कैसे जुमे के दिन भी होली के त्योहार को सेव किया, इसके लिए देखिए योगी की होली सनातन वाली। गोरखपुर में मुख्यमंत्री मना रहे सनातनी होली। साधना जितनी कठिन होती है, सिद्धि उतनी ही बड़ी होती है। सीएम योगी संग झूमी सनातनियों की टोली। सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है, यतो धर्मस्तु तो जया। बाबा ने उड़ाया भगवा गुलाल, विरोधी टेंशन में हुए लाल। पर्वों त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। दुनिया को भगवा रंग में रंगने के मिशन पर निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली पर अलग रंग में थे। योगी को आपने अब तक धीर गंभीर देखा होगा, लेकिन होली पर योगी का अलग अंदाज दिखा। सूबे के मुखिया योगी अपनी कर्मभूमि छोड़कर खुद अपनी तपोस्थली पर होली खेलने आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपनी कर्मभूमि छोड़कर अपनी तपोस्थली पर जिस तरीके से होली मनाने पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर बाबा गोरखनाथ की भूमि है, जहां हर साल होली का ऐसा उत्सव मनाया जाता है जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल होते हैं। देखिए, योगी रंगों से सराबोर हैं। चारों तरफ सनातनियों का जमावड़ा, न जात पंथ का भेद, न कोई ऊंच नीच का भाव, सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। योगी सही मायनों में एक महंत की तरह संदेश दे रहे हैं। सनातनी होली पर योगी अपने साथ गोरक्षनाथ के भक्तों समेत हजारों सनातनियों को भगवा रंग में रंग रहे हैं। योगी के साथ होली खेलने वालों में भी गजब का उत्साह दिखाई दिया। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं, इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं और प्रतिवर्ष होली के प्रातः काल यहाँ आते हैं और नरसिंह भगवान की पूजा करने के बाद जुलूस का प्रस्थान करते हैं। योगी आज गोरखनाथ मठ में होली का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए योगी एक दिन पहले ही गोरखपुर पहुंच गए थे। यहां पर होलिका दहन उत्सव समिति की ओर से आयोजित भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी शामिल हुए और अगले ही दिन गोरखपुर में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें योगी हमेशा शामिल होते हैं और इस बार भी उन्होंने इतिहास दोहराया है। योगी ने होली पर इशारों ही इशारों में लोगों को संदेश भी दे दिया। कोई ऐसी दुष्प्रवृत्ति हम पर हावी हो रही है तो उसको उस होलिका स्थल पर ही दहन करने की आवश्यकता है, वहीं पर उसको नष्ट कर देने की आवश्यकता है। सीएम सिटी में मुख्यमंत्री थे, वो भी होली के मौके पर, तो प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, क्योंकि योगी का मैसेज क्लियर था कि जुमे के दिन होली है। ऐसे में दोनों समुदायों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए गोरखपुर में भगवान नरसिंह की भव्य शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर था। योगी फोर्स ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसे में पुलिस ने पूरे रूट पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की व्यवस्था की और हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात किया। शोभा यात्रा के रूट पर रहने वालों की
पड़ताल की ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पहले से नजर रखी जा सके। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। होली के अवसर पर प्रदेश भर में अलर्ट है। खास तौर पे जो संवेदनशील इलाके यानी कि जहां पर मस्जिदें हैं वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। योगी फोर्स के इतने सख्त सुरक्षा इंतजाम इसलिए थे क्योंकि रमजान के दौरान जुमे के दिन होली आई, मगर तैयारियां ऐसी थीं कि कोई पत्ता भी न हिल सके। प्रशासन ने सभी लोगों से होली का उत्सव दोपहर 2 बजे तक खत्म करने की अपील की थी ताकि 2:30 बजे होने वाली नमाज में किसी तरह की रुकावट न हो। इससे मुस्लिम साथी भी खुश हो गए। योगी ने यूपी में हर त्योहार को निर्विघ्न संपन्न कराने का संकल्प लिया है और बहुत हद तक ये आपको नजर भी आ जाएगा कि होली, दिवाली हो या रमजान, क्रिसमस हो, ईद हो या शब बारात, उत्तर प्रदेश में अब शांति रहती है। ये वही सरकार है, पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। और उसका परिणाम भी हमारे सामने है कि हम लोगों ने इसके लिए जो प्रयास सरकार के स्तर पर हुए हैं वह सभी उसके सामने है। होली पर भी रंग गुलाल उड़े, ना कि पत्थर चले, इसके लिए योगी फोर्स ने पूरे इंतजाम किए थे। गोरखपुर से लखनऊ तक चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स थी क्योंकि यूपी समेत पूरे देश में होली मनाई जा रही थी। जब खुद सूबे के मुखिया भी रंगों से सराबोर हैं, तो फिर शानदार होली मनाने से सनातनियों को कौन रोक पाएगा। योगी जी के बिना हम लोग की होली अधूरी है। योगी बाबा हर साल यहाँ पे आते हैं, हम लोग के साथ होली खेलते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है हम लोग को। जब पूरा भारत रंग खेल रहा है, हमेशा भगवा रंग में दिखने वाले योगी पर भी अलग अलग रंगों की छाप है। कोई उन पर गुलाल उड़ा रहा है तो कोई पिचकारी भरकर मार रहा है। अपने मुखिया को अपने बीच देखकर गोरखपुर वाले तो गदगद हैं, क्योंकि गोरखनाथ मठ, योगी और होली पर निकलने वाली शोभा यात्रा का रिश्ता बहुत पुराना है। सीएम बनने के बाद भी योगी हर साल गोरखपुर में होली मनाने के लिए आते हैं। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री हर साल भक्तों के साथ शामिल होते हैं। इस शोभा यात्रा की शुरुआत सबसे पहले 1944 में संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख ने की थी। गोरखनाथ मंदिर में होलिका दहन की राख से होली मनाने की परंपरा भी पुरानी है। सनातन की परंपराओं को संजोने में योगी सबसे आगे हैं। हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहने वाले योगी होली पर गोरखनाथ में गुरुओं का आशीर्वाद देना और उनके संदेशों को कभी नहीं भूलते। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है और आस्था की आत्मा है हमारे त्योहारों में। इन पर्वों और त्योहारों के माध्यम से ही भारत आगे बढ़ता है। सनातन ही सत्य है और योगी सनातन के प्रहरी, जो हमेशा भगवा रंग में होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सूबे के मुखिया नहीं बल्कि एक संत भी हैं। और सत्ता के मोह में दिल्ली दरबार में जाने के बजाय गोरखपुर की ओर जाना बेहतर समझते हैं। भविष्य में पीएम पद के दावेदार को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात खुद योगी ने कही कि मुझे अच्छा लगेगा कि काम करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म को और आगे बढ़ा सकूं। मैं गोरखपुर की तरफ जाने के लिए ज्यादा उत्सुक हूं। यानी अपनी तपोभूमि से योगी का नाता यूं ही रहेगा, जो होली दिवाली ही नहीं हमेशा बना रहेगा।